अच्छे आदमी हैं। मैं तुमको बता नहीं सकता है, इतने अच्छा आदमी हो। तो उन्होंने हमारी उंगली पकड़ के हमको ये सब सिखाया। तो फिर अभी बेटी की शादी करना पड़ेगा बोले। तो सर को वहाँ से आने के बाद में बेटी हुई जिसका नाम साई रंजनी है, और स्वामी ने बोला कि अब तुम्हारी नहीं बहुत सारी बेटियां हैं, इसकी जिम्मेदारी तुमको निभाना है। और ये जिम्मेदारी सर ने अपने हम कंधों पर ली और हमको सबको साथ में जोड़ा। ऐसे बहुत सारे प्रयास हो रहे हमने यहाँ पर सर के साथ में देखे हैं। थोड़ा उनके पीछे पीछे रहे थे, जितना भी हमसे हो सका उतनी हमने, तो धनवान नहीं थे तो जितनी भी अपने फिजिकली मदद हो सके या मॉरल मदद जिसको बोलते हैं वो उस टाइप की मदद हमने सर के साथ में करने लगा की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान संजय बोपरे सर से कुछ सवाल करना चाहूँगा। साई आपसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी वर्षों से आप अन्नदान कर रहे हैं और साई की कृपा से, बाबा की कृपा से आपने मंदिर भी बनाया ताकि बहुत सारे लोगों को दर्शन का लाभ मिल सके और एक सकारात्मक उनके अंदर आ सके। आपको कैसे ये जो आपके अंदर भावनाएं आई, ये कैसे, क्या शुरुआत थी, शुरुआत के दिन कैसे थे और आज यहाँ तक इस कार्यक्रम तक आप कैसे पहुँचे, ये पूछना सर। वैसे तो मैं कोई भगवान का भक्त ऐसे तो नहीं था, पर मेरे घर में ऐसे डिवाइन परिस्थितियाँ थी। मेरी माँ भी बहुत श्री पांडुरंग के भक्त, मेरे पिताजी गजानन बाबा के भक्त थे। पर मैं एक थोड़ा और सामने के विचार करने वाला कि भाई भगवान है तो फिर दिखता क्यों नहीं, फिर ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता, लोग चोरी क्यों करते हैं, ऐसी गुनहगारी क्यों होती है, किसी का मर्डर क्यों होता है, भगवान क्यों नहीं बीच में आते। ऐसे कुछ मेरे अपने सवाल थे, पर इसका उत्तर मुझे उस समय में जब मैं यंग था तो इसका उत्तर वैसा प्रॉपरली नहीं दे सक रहा था। फिर ऐसे ही होते होते मुझे ऑफिस में, मैं NSRTC यवतमाल में काम करता था, मैं कैशियर था यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर भी एक भक्त स्वामी के थे, उन्होंने मुझे पहला किताब स्वामी का साई सत्य सखा, वो डॉक्टर RB गोरखपुरी किताब लिखा है। तो हालांकि वो मोमेडियन है, पर उन्होंने वो किताब साई बाबा के ऊपर लिखा है। ये एक पहला मेरा कहता मेरे समझ दिमाग में आया कि भाई हिंदू का कोई लिख नहीं रहा है, मोमेडियन आदमी ने इसमें अपनी दिलचस्पी बताई है और क्या लिखा है। तो एक दिल में एक मुझे पैराश हो गई कि भाई कुतूहल की देख ही लेंगे क्या है। तो पढ़ने की आदत थी तो पढ़ ही लिया उसको। और उसके बाद में मुझे बहुत सारे प्रश्न आने लगे कि भगवान है। मैं पहले समझता था कि भगवान नहीं है, फिर बाद में लगा कि ये किताब पढ़ने के बाद में ऐसा लगा कि भगवान है। तो बहुत कुछ अनुभव तो मैं ऐसे ओपनली नहीं बता सकता हूँ इतना स्वामी के बारे में। फिर सर हमारे इसमें आए, तेंदुलकर सर हमारे कॉन्टेक्ट में आए। फिर उन्होंने और पुट्टपर्ती में हमको साइलेंट के पास में कोई किताब के इसमें से तो मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही थी। तो एक ऐसे समझो कि कुछ हजारों साल, कोई हजारों जन्म का अपने ऊपर ये संस्कार होंगे तो जल्दी कनेक्ट हो गया मैं स्वामी से। फिर वो बार बार पुट्टपर्ती जाना, सर का हमारे यहाँ पर आना। तेंदुलकर सर बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं तुमको बता नहीं सकता है, इतने अच्छा आदमी हो। तो उन्होंने हमारी उंगली पकड़ के हमको ये सब सिखाया, साथ में लेके में बहुत सारे शुरुआती के दिनों में जब ये विवाह होने का प्रसंग आया, स्वामी ने उनको इंटरव्यू में स्वामी ने पूछा था सर की बेटी है क्या, तो बढ़ती है। तो सर बोले मुझे बेटी तो नहीं है, तो फिर अभी बेटी की शादी करना पड़ेगा बोले। तो सर को वहाँ से आने के बाद में बेटी हुई जिसका नाम साई रंजनी है, और स्वामी ने बोला कि अब तुम्हारी नहीं बहुत सारी बेटियां हैं, इसकी जिम्मेदारी तुमको निभाना है।
और ये जिम्मेदारी सर ने अपने हम कंधों पर ली और हमको सबको साथ में जोड़ा। और जोड़ते जोड़ते यहाँ पर हमारा कारवां आ गया। शुरू के दिन बहुत कठिन थे क्योंकि लोगों में ये कंसेप्ट भी नहीं थी कि विवाह सोड़ा सामूहिक वो सब ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, तो बहुत सारे धर्म के लोग हैं, उनके हिसाब से वो होना था। फिर भी वो होते होते हम तो यहाँ पर फिर कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता था। हम तो आदिलाबाद तक सर के साथ में तुपकाले में घूमते थे बिल्कुल कि चलो स्वामी के काम के लिए कंट्रीब्यूशन करना है। ऐसे बहुत सारे विवाह सोड़े हमने यहाँ पर सर के साथ में देखे हैं। थोड़ा उनके पीछे पीछे रहे थे, जितना भी हमसे हो सका उतनी हमने, हम तो धनवान नहीं थे तो जितनी भी अपने फिजिकली मदद हो सके या मॉरल मदद जिसको बोलते हैं वो उस टाइप की मदद हमने सर के साथ में करने लगा की। तो अच्छा फल मिला। आगे आके स्वामी के ये जो दर्शन है अभी के जो द्वारकानाथ स्वामी है, ये भी नंदुरकर सर की वजह से, हमारे प्रसाद नंदुरकर उनके बच्चे उनकी वजह से ये हमको सब कॉन्टैक्ट होते गए, मिलते गए। और आज इतना आनंद आ रहा है कि ये आज की जो ऊंचाई है ये कार्यक्रम की, विवाह सोहरे की, ये यवतमाल में एक्सट्रीम है बिल्कुल। इससे बढ़िया कोई इसके पहले कभी हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं। इस लेवल पर सर ने इस पर, लेकिन भगवान की कृपा है कि भगवान आज खुद हाजिर रहते हैं प्रोग्राम में और हमको सबको इंस्पायर करते हैं। बस इतना आनंद आ रहा है कि भगवान ऐसे ही हमको हर जन्म में ऐसी संधि देते रहे, हम ऐसे ही काम करते रहे सर के साथ में। बहुत लोगों का इसमें भला हुआ है, बहुत सारे धर्मों का बहुत सारे कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ है। आज सर की पहचान यवतमाल में नंदुरकर नाम वो नहीं पहचानता, स्वामी के बराबर उनको सब यवतमाल के भाई स्वामी को लाने वाले नंदुरकर सर है, ऐसी भी एक पहचान उनकी हो गई है। तो ये सब उन्होंने अपने इससे किया है, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, बहुत सेक्रीफाइस है उनका इसमें। और ऐसे ही आदमी हमको हर जन्म में सहकारी मिले, ऐसे ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ये विवाह सोड़ा बहुत सुंदर रूप अभी इसने धारण कर लिया है, शब्दों में इसका वर्णन हो नहीं सकता। तुम कोई खुद आके ही इसका अनुभव करे। तो एक गरीब के घर में कहाँ ऐसी हॉल, कहाँ ये सब इतनी सारी सुविधाएं हो नहीं सकती। अपेक्षा तो सबकी रहती है, गरीब की लड़की हो, गरीब की हो, तो किसी की भी उसकी अपनी तो उम्मीद रहती है कि मेरी शादी ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए। बड़े लोगों की होती है, अपनी कब होगी। तो ऐसा सबने सर ने इस माध्यम से सबको ये अपॉर्चुनिटी दे दिया है। और आज जितने भी विवाह सोड़ा जहाँ पर होते हैं वो सबको कहीं पर भी मिलते हैं तो बोलते हैं हमारी शादी वहाँ पर हुई थी। विवाह सोड़ा में बहुत अच्छा है, ऐसा है, सारी सुविधा दी जाती है। आज तो उससे बहुत बढ़कर लोगों को दहेज तक ये उसमें गिफ्ट जो वस्तु है वो देने के लिए हो गई, कपड़े अच्छे अच्छे देने का ये आ गया। ये सब स्वामी की कृपा से और स्वामी की प्रेजेंस में बहुत अच्छा हो रहा है यवतमाल में। बहुत ऐसी संगीत फिर जन्म में कभी नहीं हुआ। धन्यवाद।